नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय। आइए आपको बचपन की ओर ले चलूं। बचपन में प्रायः हमारे बड़े हमें कहानियां सुनाया करते थे। उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूं। यह कहानी बहुत ही स्वादिष्ट है। अब आप बोलेंगे, कहानी भी भला स्वादिष्ट होती है? जी हाँ, कहानी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे बहुत ही आपको रस लगेगा और आपको बहुत ही आनंद आएगा। कहानी एक मजदूर परिवार की है। मजदूर का नाम था रामलाल। रामलाल बहुत ही मेहनती था और ईश्वर भक्त था। उसकी पत्नी सुनैना, वह बहुत ही अच्छी सद्गृहिणी थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़की बड़ी थी, उसका नाम था रूपा और रूपा 10 वर्षीय थी। छोटे भाई का नाम था मनोहर, उसे लोग प्यार से मन्नू कहकर बुलाया करते थे। मन्नू 4 वर्षीय था। रामलाल प्रायः सुबह पूजा करके थोड़ा सा कलेवा खाकर घर से काम के लिए निकल जाता था। दिन ढले वह लौटता था और घर के उपयोग में आने वाली सामग्री बाजार से ले आता था। सब बड़े प्रेम से रहते थे, उनमें आनंद ही आनंद था। दैवयोग से एक बार डेंगू बीमारी फैली, जिसमें उसकी पत्नी भी चपेट में आ गई। अब पत्नी शीघ्र ही भगवान को प्यारी हो गई। अब रामलाल पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वह बेचारा बहुत ही परेशान हो गया। उस पर दोहरा संकट आ पड़ा। उसे बच्चों को भी संभालना था और मजदूरी के लिए भी जाना था। अगर मजदूरी नहीं करता तो घर का काम कैसे चलता, पैसे कैसे आते? वह बहुत ही परेशान रहने लगा। दोहरा कार्यभार उसे संभाले नहीं संभलता था। उसके दोस्त और सगे संबंधी उसे सलाह देने लगे कि दूसरी शादी कर लो। पहले तो रामलाल बहुत डरा, कहा कि नहीं, दूसरी स्त्री आएगी तो वो बच्चों को प्यार नहीं करेगी। इस पर एक उसके साथी ने कहा कि मेरी चचेरी बहन है, वो बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे बच्चों को भी संभालेगी और तुम्हारे घर की देखभाल भी करेगी। उसने अपनी बहन से रामलाल को मिलवाया। रामलाल ने मिलने पर पहली शर्त रखी कि बच्चे उसकी प्राथमिकता होंगे, उसे बच्चों को प्यार करना होगा और घर संभालना होगा। वह तैयार हो गई। अब रामलाल उसे शादी करके अपने घर ले आया। रामलाल की दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक थी। वह रामलाल के सामने बच्चों से बहुत ही प्यार करती थी और आत्मीयता दिखाती थी, किंतु रामलाल के जाने पर वह बच्चों से बहुत ही क्रूरतापूर्ण ढंग से पेश आती थी। लड़की से वह सारे दिन काम करवाती थी और उसे धमकाती भी थी कि अगर तुमने अपने पिता को बताया तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार डालूंगी। रूपा बहुत ही डरती थी और घर का सारा काम यथासंभव किया करती थी। इसी बीच में उसका सौतेला मामा भी रहने के लिए आ गया। सौतेला मामा प्रायः अपनी बहन के कान भरता था और रूपा को पिटवाता था। सौतेले मामा ने एक दिन कहा कि क्यों ना तुम इसे घर से भगा दो। इस पर रामलाल की पत्नी ने कहा कि भला मैं कैसे भगा सकती हूँ, इसी शर्त पर हमारी शादी हुई है कि हमें बच्चों की देखभाल करनी होगी। अब दोनों भाई बहन योजना बनाने लगे। सौतेले मामा ने रामलाल की पत्नी से कहा कि तुम कल इसे तैयार कर देना। जब जीजा काम पर चला जाएगा मैं इन्हें जंगल में ले जाऊंगा और रास्ते में छोड़कर भाग आऊंगा। रूपा जगी हुई थी, उसने सारी बातें सुन ली। उसने चालाकी से काम लिया। जैसे उसके पिता चले गए तो उसकी माँ ने उन दोनों को बड़े प्यार से तैयार किया और खाने को मिठाई दी। रूपा ने ढेर सारे कंचे अपने पैंट की जेब में रख लिए। मामा उसे बड़ा प्यार करने लगा और उसे कहा कि चलो
तुम दोनों को आज मैं सैर कराऊंगा। और उसे लेकर चला। रूपा जानती थी कि मामा के मन में खोट है। उसने चलते समय धीरे धीरे पॉकेट से कंचे निकालकर रास्ते पर डालना प्रारंभ कर दिया। रास्ते में मौका देखकर उसका मामा चुपके से खिसक गया। रूपा ने इधर उधर देखा। जब मामा नहीं दिखाई दिया, उसने 2-4 बार पुकारा और इंतजार किया। जब नहीं आया तो उसने उन रास्तों को देखना शुरू कर दिया जिधर से वे कंचे गिराते आई थी। उसी कंचे की राह पकड़ते पकड़ते वह घर पहुंच गई। अब सौतेली माँ देखकर उसे बुरी तरह खौल गई, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। रामलाल आया, खाना खाकर सो गया क्योंकि वह बहुत ही थका रहता था। अब आधी रात में दोनों भाई बहन योजना बनाने लगे। रामलाल की पत्नी ने अपने भाई को झिड़कते हुए कहा, क्यों, तुमने तो कहा था कि ये रास्ता भटक जाएंगे और घर नहीं पहुंच पाएंगे, तो बताओ ये घर कैसे पहुंचे। रामलाल ने कहा, अब कल देखना, कल कैसे मैं इनको छोड़कर आता हूँ, कल तुम तैयार कर देना। रामलाल मजदूरी करने चला गया और उसका सौतेला मामा उसे लेकर चला। रात में जो खाने की रोटियां मिली थी, रूपा ने उसे खाया नहीं और अपने पॉकेट में रख लिया। अब वह भाई का हाथ पकड़कर मामा के साथ चलने लगी। मामा जल्दी जल्दी चला जा रहा था और रूपा पॉकेट से रोटी के टुकड़े करते जाती थी और रास्ते में बिखेरते जाती थी। चलते चलते वह बहुत ही भूल भुलैया वाले रास्ते से ले गया और एक जगह मौका पाकर वह धीरे से खिसक लिया। अब रूपा ने इधर उधर देखा, समझ गई कि मामा उसे छोड़कर भाग गया है। जब मामा नहीं मिला तो उसने सोचा कि जिस रास्ते से रोटियां गिराती आ रही है उसी रास्ते से फिर वह घर पहुंच जाएगी। लेकिन उन रोटियों को पक्षियों ने खा लिया था। उसने बहुत ढूंढा कि रोटी किधर गिरी है, उसे पता ही नहीं चला। वह रास्ता भटक गई और इधर उधर भटकने लगी। उसका भाई था, वह भी डरने लगा। धीरे धीरे रात होने लगी। अब जंगली जानवरों का रुदन और शोर मचने लगा। शेर, सियार, चीते, लोमड़ी सबकी आवाज आने लगी। रूपा और उसका भाई दोनों बहुत डर गए। मन्नू अपनी बहन से लिपट कर बोला कि दीदी, मुझे भूख भी लगी है और मुझे बहुत डर लग रहा है। रूपा ने उसे ढाढ़स दिया और एक पेड़ की जड़ में चुपचाप जाकर बैठ गई। आसपास पीपल, सेमल, केले वगैरह के पेड़ थे। सबने देखा कि एक छोटी बच्ची रास्ता भटक गई है और डर रही है। उस जमाने के में कहते हैं कि पेड़ भी आपस में बात किया करते थे। केले के पत्ते ने कहा कि क्यों न हम, पीपल के पेड़ ने कहा कि यहाँ तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे, क्यों न अपने अपने पत्ते गिराकर हम इसे ढक दें। केले के पेड़ ने कहा कि मेरे पत्ते बहुत ही चौड़े हैं, रुको मैं अपने पत्तों से सर्वप्रथम इसे ढक देता हूँ। उन लोगों ने अपने अपने पत्ते गिराकर रूपा और मनोहर को दोनों को ढक दिया। दोनों गहरी नींद में सो गए थे, पता नहीं चला। जंगली जानवर रात में आए और इधर उधर अपना शिकार करके चले गए। रूपा और मन्नू दोनों ढेर में दुबके हुए थे। सुबह हुई, चिड़ियों की चहचहाहट प्रारंभ हो गई। सूर्य निकला। अब दोनों जगे। रूपा ने अपने को पत्तियों से अलग किया और अपने भाई को भी पत्तियों के ढेर से निकाला। अब वे दोनों इधर उधर भटकने लगे। अब उसका भाई बार बार उससे शिकायत कर रहा था कि दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। रूपा भी बहुत भूखी थी, लेकिन क्या करे, उसे भूख बर्दाश्त करना पड़ा। वे लोग चलते गए। अब उन्होंने देखा कि एक कुटिया है। अब कुटिया देखिए कितनी स्वादिष्ट थी। कुटिया के बरामदे में जलेबियां लगी हुई थी। सीढ़ियों पर बर्फी का ढेर था और जो रेलिंग थी वह रसगुल्ले से बनी थी। कमरा जो था बरामदे में चढ़ने के बाद वह इमरती से बना था। खिड़कियां थीं।
खिड़कियों के सिक्चे थे वे काजू कतली से बने हुए। अब दोनों भाई बहन भूखे थे। उन लोगों ने कभी बर्फी खाया, कभी काजू कतली खाई, कभी रसगुल्ला खाया, कभी गुलाब जामुन तोड़ तोड़ के खाना शुरू कर दिया। और आश्चर्यजनक बात ये थी कि जैसे ही वे एक मिठाई को तोड़ते वहां पर तुरंत दूसरी मिठाई प्रकट हो जाती। इस तरह से उन लोगों ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, भूखे तो थे ही। उसी समय आवाज आई चर करके, देखा एक बुढ़िया निकली है। बुढ़िया को देखकर दोनों भाई बहन डर गए, लेकिन बुढ़िया एक जादूगरनी थी। उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, अरे बच्चों आओ आओ, तुम लोग खा रहे हो, खाओ खाओ, तुम लोग को भूख लगी होगी। मैं जानती थी कि तुम लोग आओगे। तुम्हारी माँ ने संदेशा भिजवाया था, इसीलिए मैंने सारी मिठाइयाँ सीढ़ियों पर बिखेर दी है और बरामदे पर भी मिठाइयों का ढेर लगा दिया है। आओ आओ, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। अब वो बाहर निकलकर दोनों भाई बहनों की गाल सहलाते हुए और उन्हें चूमते हुए अंदर ले गई। अंदर जैसे दोनों पहुंचे उसने तड़ से दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि कोई मैं तेरी नानी वानी नहीं हूं, समझे? चल, लड़का तो बड़ा पतला दुबला है, इसे मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन अभी से मैं नहीं खाऊंगी। जब मोटा ताजा हो जाएगा, पूरा मांसल हो जाएगा खा खा कर, तो मैं इसे खाऊंगी। और लड़की तू बड़ी है, चल घर का काम कर। और उससे जबरन काम कराने लगी। उसके भाई को उसने पिंजड़े में बंद कर दिया और उसे रोज सुस्वादु भोजन खिलाने लगे। अब वह रोज जादूगरनी देखती थी कि लड़का मोटा हुआ कि नहीं, लेकिन वह भय के मारे ठीक से खा भी नहीं पाता था। अब वो और भी दुबला होने लगा। तो उसने कहा कि ठीक है, जंगल से मैं तेरे लिए जड़ी बूटियां लाऊंगी और तुझे पिलाऊंगी, देखूंगी तू कैसे मोटा नहीं होता है। और रूपा से प्रतिदिन घर का सारा काम करवाती थी। कहती थी तुम बाहर निकलने की कोशिश मत करना, अगर तुम लोग बाहर निकलोगे तो तुम लोग जल जाओगे। मैंने जादू कर रखा है झोपड़ी पे, कोई भी निकल नहीं सकता है। जादूगरनी हर समय अपने कमर के फेटे में एक जादुई डंडा खोसे रहती थी। वह जादुई डंडा से तरह तरह की चीज हवा में तैराकर मंगा लेती थी। अब इसी तरह से दिन कटते जा रहे थे। बेचारी रूपा बहुत ही परेशान रहती थी। उसने सोचा एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में आप फंसे। दोनों अपने माँ पिता को याद करके बहुत ही रोते थे। इधर रामलाल जब अपने घर लौटा तो उसकी सौतेली माँ ने खूब नाटक किया और उसके मामा ने भी, कि क्या बताएं, दोनों को इतना मना किया लेकिन दोनों खेलने जंगल में चले गए। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो रामलाल भी जंगल में बहुत ढूंढा और अपने बच्चों को ना पाकर घर चला आया। बेचारा बहुत ही बीमार हो गया। बीमार होकर उसने चारपाई पकड़ ली। इधर रूपा और मन्नू दोनों बुढ़िया के चंगुल में थे। अब दोनों बेचारे दिन भर परेशान रहते। अब उनके समझ में नहीं आता था कि क्या करें। एक दिन बुढ़िया बाहर जंगल में किसी काम से चली गई। उसने देखा कि चारों ओर पिंजड़े बड़े बड़े आदमकद रखे हुए हैं, उसमें कोई ना कोई मूर्ति है। एक तोता था। तोते ने मधुर स्वर से रूपा को बुलाया और कहा कि देखो यह जादूगरनी है, इसके जादू से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तुम इसके जादुई डंडे को पकड़कर तोड़ डालो, तभी तुम जादू से मुक्त हो सकोगे और यहाँ से भाग सकोगे। उसने कई पिंजड़ों में दिखाया, कहा कि देखो यह अमुक देश का राजकुमार है, यह सेनापति है, यह राजा है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का परिचय कराया। कहा कि बुढ़िया इनको रात में अपने जादू से मुक्त करती है और उन्हें यातनाएं देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है। इसका एक ही उपाय है, बुढ़िया के जादुई डंडे को लेकर तुम तोड़ डालो और मेरे सारे पंख नोच डालो, तो मैं भी जादू से मुक्त हो जाऊंगा। अब रूपा इसी फिराक में रहने लगी। एक दिन जादूगरनी सो रही थी। उसके फेटे से डंडा थोड़ा ढीला हुआ। उसने सोचा कि जल्दी से डंडे को निकाल कर तोड़ डाले।
जैसे ही उसने धीरे से डंडा छुआ, डंडे से आवाज आने लगी, मालकिन जागो, मालकिन जागो, अरे मैं चोरी हो रहा हूँ, मैं चोरी हो रहा हूँ। जादूगरनी जग गई। उसने समझ लिया कि रूपा ने चोरी करने का प्रयास किया है। उसने जादुई डंडे से रूपा को खूब पीटा, इतना पीटा कि वह अधमरी हो गई। अब उसमें पाशविकता जाग गई। उसने कहा कि चल, तो मेरा जादुई डंडा चुरा रही थी, अब मैं तुमको बताती हूँ। चल मेरे लिए तंदूरी रोटी पका और मैं गोश्त का इंतजाम करती हूँ, तुम उसे आज बनाओ। उसने खूब बढ़िया से गोश्त बनाया और रूपा को कहा कि जाओ तंदूरी में जाकर मेरे लिए तंदूरी रोटी बना लाओ। उसने तंदूर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा बहुत ही छोटा था, आटा सान कर दे दिया था। रूपा ने कहा कि बताओ इस तंदूर में मैं कैसे घुसूं, मुझे तो घुसना नहीं आता है। तो कहा कि झुक कर घुसो। तो कहा रूपा ने कि झुक कर कैसे जाऊं, मुझे तो ठीक से घुसना भी नहीं आता। इस पर जादूगरनी झल्ला आ गई। उसने एक जोरदार तमाचा रूपा को रसीद किया और कहा कि देख बेवकूफ लड़की, इस तरह से घुसा जाता है। और जैसे ही उसने सिर झुकाकर अंदर प्रवेश किया तंदूर के अंदर, रूपा ने फुर्ती से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और जल्दी से उसके जादुई डंडे को ढूंढा। देखा जादुई डंडा एक कोने में रखा था। उसने जल्दी से जादुई डंडे को तोड़ डाला। अब बुढ़िया चिल्लाने लगी, अरे रे मेरी कमर टूटी जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरह से शोर आने लगी, मैं जल रही हूँ तंदूर में, मैं जल रही हूँ, मुझे निकालो, मुझे निकालो। तोते ने पिंजड़े में कहा कि बहन अब यही वक्त है, तुम जल्दी से पिंजड़े का दरवाजा खोलो और मेरे पंखों को नोच डालो। रूपा ने ऐसा ही किया। उसने जल्दी से पिंजड़े का दरवाजा खोला। तोता उड़ता हुआ रूपा की गोद में आकर बैठ गया। उसने जल्दी उसके सारे पंख नोच डाले। जैसे सारे पंख नुच गए तो उसी समय एक आश्चर्य सामने खड़ा हो गया। सामने एक सुंदर सलोना सा राजकुमार खड़ा था। उसने कहा, बहन मैं रूपनगर का राजकुमार हूँ, हम लोग कहीं जा रहे थे, जादूगरनी ने जादू के प्रभाव से हमें कैद कर लिया। उसने कहा कि अब बुढ़िया के जादुई डंडे से तुम सारे पिंजड़ों को छुओ। सारे पिंजड़ों को उसने एक एक करके छुआ तो सभी जीवित प्राणी निकल आए। किसी में सेनापति निकले, किसी में राजा निकले। सभी ने रूपा की बहुत ही प्रशंसा की। रूपा अपने भाई मन्नू को भी बाहर निकाला। अब राजकुमार, राजा और सेनापति सभी मुक्त हो गए। बहुत सारे मंत्री थे, वे भी मुक्त हो गए। अब सब मिलकर रूपनगर देश को चले। राजा से सारी बातें बताई। राजा अपने राजकुमार को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। राजकुमार ने कहा कि इस बहन ने ही आज मेरी जान बचाई है, इसे आप एक अच्छा ओहदा प्रदान करें। राजा ने तुरंत उसे अपनी कन्या घोषित कर दी और वे लोग महल में रहने लगे। एक दिन रूपा ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत ही गरीब हैं, कृपया उन्हें बुला लाइए। राजा ने उन्हें बुलवाने के लिए एक सोने का रथ भेजा। जब सोने का रथ भेजा तो उसमें रूपा और मन्नू दोनों बैठे हुए थे। रथ देखकर रामलाल अवाक रह गया। जब उसे सारी बातें पता चली तो उसने अपनी पत्नी को मार करके घर से निकाल दिया। वह अपने बच्चों के साथ रूपनगर चला गया और वहाँ बहुत ही ठाठ से रहने लगा। कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। कृपया आप अपने कमेंट्स मुझे बताइएगा। नमस्कार।